फैजल साहब, मेरा सवाल आपको इस बात को लेकर यह है कि आपकी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु के, लेकिन जात पूछो फौजी की। फिर आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। ये बहुत ही गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि एक बार जो अग्निवीरों की भर्ती हो जाएगी 4 साल के बाद, उनमें से 75% को बाहर निकालना है। तो आप कह रहे हैं कि जो 25% बचेंगे या 75% जो हटेंगे, उनका जो सिलेक्शन होगा वो जाति के आधार पे होगा। आपको नहीं लगता ये बहुत ही गंभीर आरोप है और सेना का जाति का एक तरीके से जातिवादी स्वरूप आप बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, अभी जो अंतिम जी बोल रहे थे, कुछ बातों को मैं उसको और थोड़ा सा बढ़ा करके बोलूं कि जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सच है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव ने या राष्ट्रीय जनता दल ने ये बयान दिया है तो बगैर सोचे समझे दिया है। एक तो ये जो मानसिकता आजकल हो गई है, जो मैं देखता हूँ टीवी डिबेट्स में जो लोग आते हैं पार्टियों की, और जो सो कॉल्ड बीजेपी स्पोक्समैन इन डिस्गाइज होते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जो ऑपोजिशन है, चाहे कोई भी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, उनको कुछ पता नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि ये ऑपोजिशन की जितनी जमात है उसने ही 75 साल में 60 साल 65 साल भारत पे राज किया है, और उनको सारी चीजें पता है और किस तरह से आर्मी फंक्शन करती है वो भी पता है, और वो ये देख रहे हैं किस तरह से आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, उसमें कास्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। जहां तक रहा सवाल ये कि तेजस्वी यादव जी ने जो ये बात कही है, बहुत सोच समझ के बात कही है। आप ये बताइए कि पहले रेजिमेंटल से ये था, प्रोसेस था, उसके बाद अभी जो ये स्कीम लाई है गई है वो पैन इंडिया स्कीम है और एक न्यू स्कीम है, स्टैंड अलोन स्कीम है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग आज इस बात को कह रहे हैं कि पहले भी ये था, पहले भी जाति पूछी जाती थी और 2003 में इस पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई हुई है, तो कोई चीज नई नहीं है, ठीक है। जब आप पूरे तरह से आर्मी का रिक्रूटमेंट पुरानी प्रक्रिया से कर रहे थे तो उसमें अगर ये होती तो उतनी बात नहीं उठती, लेकिन जब आपने एक स्टैंड अलोन, एक नई स्कीम, एक पैन इंडिया स्कीम लाई है जो रेजिमेंटल स्कीम से अलग है, तब फिर जाति की क्या आवश्यकता है, जाति क्यों पूछी जा रही है? आर्मी में ऐसे भी रिजर्वेशन नहीं होता है, फिर जाति की क्या आवश्यकता है? तो सीधी सी बात यह है कि जब 4 साल के बाद इस जाति की आवश्यकता होगी, जब 4 साल ये रिक्रूट, ये जो नए रंगरूट हैं ये पूरा कर लेंगे, और जब इनको निकालने की बात आएगी तब पता चलेगा कि अच्छा इस जाति के लोग हैं। और मुझे कोई इस बात को कहने में लेश मात्र भी मुझे कोई दुविधा नहीं हो रही है कि जो हायर इस पे बैठे हैं वो कौन लोग हैं, ये भी हम सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। तो वैसे में जो दबा हुआ तबका है, जो पिछड़ा हुआ तबका है, जो ओबीसी है, जो दलित है, जो माइनॉरिटीज है, जो पिछड़े हैं, उनको ये मन में ये शंका तो होगी ही कि वहां जो बैठे हुए अधिकारी हैं, जब छटनी की बात आएगी, 75% को निकालने की बात आएगी, तो जाहिर सी बात है उसमें चेरी पिकिंग होगी, उसमें चुना जाएगा कि किनको निकालना है, किनको नहीं निकालना है। तो उनका डर बिल्कुल वाजिब है, जिसको तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आवाज दी है, स्वर दिया है। दूसरी बात यह कि इस बात को भी समझने की जरूरत है आशुतोष जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी देख रहे हैं, हम लोग सारे लोग इससे गुजर रहे हैं कि ये सरकार जब भी कोई स्कीम लेके आती है, कोई लेजिस्लेशन लेके आती है, कोई नई चीज लेके आती है, तो उस पे हंगामा होता है, लोग सड़कों पे आते हैं। क्यों है ऐसा? ये सरकार के लिए चिंतन का समय है, इसलिए कि सरकार को लेकर के समाज में और पब्लिक में एक बहुत बड़े तबके में अविश्वास है, ट्रस्ट डिफिसिट ह्यूज है। उस ह्यूज ट्रस्ट डिफिसिट की वजह यह है कि लोग उसकी हर चीज पे सवाल करते हैं, और आज जो हम लोग ये सवाल कर रहे हैं तो बिल्कुल वैलिड है। आप इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? जैसा अभी अनुपम ने कहा कि भाई हो सकता है कि 75% जो लोग हैं उनको ट्रेंड किया जा रहा है सरकारी खर्चे पे, अडानी और अंबानी के घर की रखवाली के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी नहीं है। इसलिए कि इस बात को भी याद रखिए आशुतोष जी कि अभी तक के जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, इन लोगों ने कितने वार वेटरन्स को या कितने रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को नौकरी आज तक दी है? बिल्कुल शून्य के स्तर पे। तो वो भी नहीं है। सीधी सी बात है, 4 साल के बाद ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और हम लोग ग्रामीण परिवेश, एक चीज कह लें, हम लोग एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। आप एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप दरअसल सेना के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये लोगों के मन में ये शक है, या आप भी इस बात को बिलीव करते हैं, आपकी पार्टी भी इस बात को बिलीव करती है कि सेना के वरिष्ठ अधिकारी जब छटनी की बात आएगी तो जाति के आधार पर छटनी करेगी? देखिए आशुतोष जी, आप हर चीज मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं। आप खुद समझ रहे हैं, सारे पैनलिस्ट बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, समझ रहे हैं कि जो सिस्टम हो गया है अभी, उसमें कोई भी डिसीजन
कहां से लिया जा रहा है, किन लोगों के जरिए लिया जा रहा है, ये बिल्कुल तय है। और कितने अफसोस की बात है, मैंने अपने इतने जो मेरा पत्रकार का जीवन रहा उसमें, और अब जब मैं राजनीति में हूं तब भी मैंने कभी नहीं देखा था अग्निवीर और अग्निपथ आने से पहले कि आर्मी के स्टार जनरल्स बैठ करके टीवी पे किसी स्कीम को डिफेंड कर रहे हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को दिखा रहे हैं। तो ये पॉलिटिसाइजेशन तो ये कर ही रहे हैं, और उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा हूं कि आर्मी के लोग क्या करेंगे, लेकिन उनके पीछे जो नगपुरिया लोग हैं, हम लोगों का संशय उनके ऊपर है कि ये नगपुरिया जो बैठे हैं ये किस तरह की चीज चला रहे हैं। और ये बिल्कुल तय है कि वो पहले से रिजर्वेशन के खिलाफ है। मैं इसको जिस तरह से लैटरल एंट्री आई है, लैटरल तरीके से लाया जा रहा है, आईएएस में और आईपीएस में लोगों को भरा जा रहा है, उसी का एक प्रारूप के रूप में अग्निवीर को देख रहा हूं, जिसमें कम समय के लिए लोगों को लाया जाएगा और अपने पसंदीदा लोगों को रखा जाएगा, बाकी को छांटा जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।